नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज है तारीख 11 अक्टूबर 2020, लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों रशिया देश के अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें रशिया के स्टैटिक जीके की, तो रशिया की राजधानी है मॉस्को, करेंसी है वहां की रूबल, राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन और वहां के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्टिन और रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। इसके अलावा भारत और रशिया फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं और भारत और रशिया के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। इसके अलावा भारत और रशिया के बीच हाल ही में नई राइफल AK-203 के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है और तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में रूस द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है। इसके अलावा रशिया देश ने कोरोना टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है और ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता रशिया ने की है। और इसके अलावा रशिया देश ने अपने राष्ट्रपति के जन्मदिन के अवसर पर हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आज का हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 403 है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश में 13 नई जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम पर करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली ड्राई डेयरी उत्तर प्रदेश राज्य में खोली जाएगी और आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है और एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है और 1 करोड़ कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और गरीब कल्याण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है और कहां पे किया है? गोरखपुर में स्थापित किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्थी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्थी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता किया है। अगर बात करें HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना दोस्तों अगस्त 1994 में हुई थी और इसके संस्थापक का नाम है हसमुख भाई पारेख और CEO का नाम है आदित्य पुरी और HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए YouTube चैनल दिस्तावो शुरू किया है? तो दोस्तों गोवा राज्य ने उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए YouTube चैनल दिस्तावो शुरू किया है। अगर बात करें गोवा के स्टैटिक जीके की, तो गोवा की राजधानी है पणजी, CM का नाम है प्रमोद सावंत और राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा गोवा के अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है। और भारत के पहले तैरते घाट या फ्लोटिंग जेट का उद्घाटन भी गोवा में हुआ है और भारतीय तटरक्षकों ने सारेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन गोवा में किया है। और कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। गोवा में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग मिला है और भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह या फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत स्वयं कार्यक्रम भी गोवा में शुरू किया गया है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस देश के ज्यूरिक एयरपोर्ट से समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश ने जेवर एयरपोर्ट के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक एयरपोर्ट से समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर बात करें दोस्तों हम लोग ज्यूरिक की,
की तो ज्यूरिक की या फिर स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और करेंसी वहां की स्विस फ्रैंक। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य ने किया है। इसके तहत 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार मिलेगा और लक्षित अभ्यर्थियों को प्रत्येक को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। और अगर बात करें उत्तराखंड के स्टैटिक जीके की तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। और उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाए तो गैरसैंण होगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 70 है। इसके अलावा दोस्तों अगर उत्तराखंड की प्रमुख भाषाओं की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बोली जाती है। और उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो वहां पे गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, राम गंगा और आसन बैराज उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में वन और राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों आपका नैनीताल में है। और देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश के गंगा नदी पर बनाया जाएगा। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा और उत्तराखंड सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। इसके अलावा फूलदेई त्योहार का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल को भी उत्तराखंड राज्य ने लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल घोषित कर दी गई है और भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का भी उद्घाटन किया है और उत्तराखंड राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? तो केरला राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1961 में एक वकील के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और न्यायमूर्ति उषा को एक न्यायाधीश के रूप में बहुत ही अच्छा कैरियर रहा है और बाद में उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी ये चुनी गई है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किस नंबर पे है? तो मुकेश अंबानी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट की 2020 की लिस्ट में पहले नंबर पे है और उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। और इस सूची में दूसरे स्थान पे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी है और शिव नाडर के तीसरा स्थान हासिल किया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व मानसिक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। इस पहली बार इस दिन को वर्ष 1992 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन 2020 का जो थीम था वो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? तो एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण दोस्तों DRDO ने किया है। रुद्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO द्वारा विकसित की गई है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और अगर बात करें DRDO की तो DRDO की स्थापना हुई थी दोस्तों वर्ष 1958 में। अध्यक्ष का नाम है G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय है दोस्तों वो DRDO भवन नई दिल्ली में है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन कहां हुआ है? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरला में हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरला के तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। और अगर बात करें केरला के स्टैटिक जीके की तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन और राज्यपाल का नाम है मोहम्मद आरिफ खान। इसके अलावा केरला के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 141 है। इसके अलावा दोस्तों केरल राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना को शुरू की है और जस्टिस अनंत मनोहर बदर केरला राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने केरला राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित भी किया है। और केरला में दोस्तों ड्रीम केरला प्रोजेक्ट चल रहा है और भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरला में स्थापित किया जाएगा। और डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय केरला विश्वविद्यालय बनाया है। और केरला ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम को चलाया है। इसके अलावा दोस्तों केरला राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र दोस्तों केरला में खोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों केरला राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है और केरला राज्य ने ई चालान प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। इसके अलावा केरला ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है और केरला ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा केरला राज्य ने राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 9 से 15 अक्टूबर कौन सा सप्ताह मनाया जाएगा? तो 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाएगा। विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहां है? तो बर्न में है। बर्न आपका स्विट्जरलैंड में है और इसके हेड का नाम है दोस्तों बिशार अब्दुर रहमान हुसैन। और इसके संस्थापक कौन है? हेनरिक वान स्टीफन है। इसकी स्थापना दोस्तों 9 अक्टूबर 1844 में हुआ था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश अर्जेंटीना बना है। अगर बात करें अर्जेंटीना की स्ट्रेटेजी की तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स और करेंसी वहां की अर्जेंटीना पीसो। राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अल्बर्टो फर्नांडिस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तेज याददाश्त के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले किस महीने के बच्चे का नाम बताइए? तो तेज याददाश्त के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले किस महीने के बच्चे का नाम है? आदित्य विश्वनाथ गौरी शेट्टी। क्या है? आदित्य विश्वनाथ गौरी शेट्टी और ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। देन हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट का उद्घाटन गाजियाबाद में किया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार चैनल विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर दोस्तों इन सभी वीडियोस की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे कैपिटल लेटर में आप हमें JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पे आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, डेली के क्विज क्वेश्चन, डेली के जीके जीएस से क्वेश्चंस, साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो सारी बुक्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, अपकमिंग एग्जामिनेशन ट्रेंड की डिटेल्स, सभी चीजें वहां पे आपको बताई समझाई जाती है। तो दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फायदा मिलेगा, हमारे चैनल पे भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा अब आप हमें हमारे IQ मेंटर नाम के इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के IQ मेंटर लिख करके सर्च मारिए, वहां पे भी फॉलो कीजिए। वहां पे भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारियों के एक नया आयाम दीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।